क्रिश एक शांत और समझदार लड़का था जिसे पुरानी किताबें और रहस्यमयी कहानियां बेहद पसंद थी। एक दिन जब वो अपने दादाजी की लाइब्रेरी में किताबें देख रहा था, तभी उसे एक मोटी किताब के बीच एक पुराना फटा हुआ नक्शा मिला। नक्शे में एक गहरे जंगल का रास्ता और एक रहस्यमयी गुफा की ओर इशारा था। क्रिश के दिल में रोमांच की लहर दौड़ गई। उसने तय कर लिया, वो इस खजाने को खोजेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह बिना किसी को बताए क्रिश जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और खतरों से भरा हुआ था। कई बार उसे लगा कि वो गलत कर रहा है, लेकिन उसका दिल कह रहा था, असली जीवन वही है जहां जोखिम हो। जंगल के अंदर एक तेज बहाव वाला झरना आया। पार करना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन क्रिश ने झाड़ियों से मजबूत रस्सी बनाई और पेड़ों को जोड़कर खुद का एक पुल बनाया। कुछ दूरी पर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। क्रिश दौड़ कर गया तो देखा एक घायल चीता दर्द में पड़ा था। कुछ लोग उसे मारकर चले गए थे। क्रिश ने बिना डरे उसके जख्मों की सफाई की और पानी पिलाया। चीता उसे देखने लगा, जैसे शुक्रिया कह रहा हो। जैसे जैसे क्रिश आगे बढ़ा, रास्ता और घना होता गया। अचानक उसे महसूस हुआ वो रास्ता भटक चुका है। चारों तरफ अंधेरा था, सन्नाटा था। डर बढ़ने लगा। उसी समय झाड़ियों से आवाज आई। वही घायल चीता क्रिश के सामने खड़ा था। उसने क्रिश को पहचान लिया था। चीता धीरे धीरे चलता गया और क्रिश उसका पीछा करता रहा। आखिरकार वे दोनों एक बड़ी गुफा के सामने पहुंचे। क्रिश ने नक्शा देखा। हाँ, यही जगह थी। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। अंदर एक पुराना संदूक था, लेकिन जब उसने खोला, अंदर सोना चांदी नहीं था, बल्कि पुराने ग्रंथ, ज्ञान की किताबें और एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, सच्चा खजाना धन नहीं, ज्ञान होता है। जो इसे पाएगा वही सच्चा विजेता कहलाएगा। क्रिश मुस्कुराया। वो समझ चुका था, ये सफर उसे सिर्फ खजाने तक नहीं, खुद की पहचान तक भी ले गया था। वो घर लौट आया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था।